ये वही मनुष्य है जो यहाँ डरावनी हरकतें कर रहा है? जी चित्रगुप्त जी, नजर रखिए इन पर। यम जी, यही है वो, इसको पकड़िए, भागने मत दीजिएगा। जमल पुत्र, ये पर्दा हटाइए, आज ये रहस्य खुल के रहेगा। यस यम जी। आ गया भाई, हमारे दिमाग में दंदनाता हुआ एकदम भौकाली आइडिया आया है। सभी लोग ध्यान से सुने और समझें। तुम सुनो बस। देखो बात यह है भाई कि कॉलेज से हो गई अपनी छुट्टी, हम लोग आ गए रोड पे, हो गए हैं रोड छाप। तो इसी बात से रोड ट्रिप पे निकलते हैं मनाली के लिए। सब लोग फटाफट निकलो, क्या बोलते हो? अरे क्या दंदनाता हुआ आइडिया आया है रे ढोलक। अब भैया देखो यहाँ दिल्ली में हो रही है बारिश, हाँ। तो हमारी गाड़ी अब खुलेगी दिल्ली से और जाकर रुकेगी सीधे मनाली। चल दे ताली। एक मिनट मैं कहती हूँ अगर जाना ही है तो मनाली क्यों, सिंगापुर चलते हैं। क्या जेलो, हम रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं। हम रोड से सिंगापुर कैसे जाएंगे? ओ प्लीज डोंट टेल मी कि सिंगापुर में रोड्स नहीं है, और वैसे भी सिंगापुर मनाली से ज्यादा पास है। ये कब पढ़ाएगा भाई? कौन सा लेक्चर हमने ज्योग्राफी का मिस कर दिया? देखो एक मिनट, मैं प्रूव कर सकती हूँ। सी, मनाली जाने के लिए पूरे 12 घंटे लगते हैं, ओह, लेकिन सिंगापुर जाने के लिए सिर्फ 5 घंटे। तो कौन सा ज्यादा पास हुआ? अरे एक मिनट गाइस, एक मिनट। हमें ये ट्रिप छोड़कर दूसरा कॉलेज ढूंढना चाहिए जहाँ हम सब जाकर एडमिशन ले सके, क्योंकि वैसे भी इस कॉलेज को बाय बाय करके ताले लगा दिए रानी देवी ने। अबे बस करो बे, मामा जी की परमिशन के बिना सबके सब अपनी पतंगे उड़ाते जा रहे हैं यहाँ पर। काट देंगे डोर सबकी, हम बता रहे हैं। अबे कौन कह रहा है कि कॉलेज बंद हो रहा है? अरे भैया जी देखो, कौन जाएगा उस भूता कॉलेज में पढ़ने? अरे वहाँ तो गुरुजी के लिखने से पहले ब्लैक बोर्ड पे भूत लिख जाता है। चले जाओ वरना पटक पटक के मारूंगी, पटक पटक के मारूंगी। भैया हमें तो पटके नहीं खानी। हाँ भैया जी ढोलक बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे भी डिसेंट कॉलेज पर अब ताले लगने वाले हैं, वो कॉलेज अब बंद होने वाला है। भैया जी अगर आपको तो पापा को बोल के नया कॉलेज बाय बाय कर लूं सबके लिए, क्या बोलते हो तुम सब? बिल्कुल सही बात। अरे इस कॉलेज से ही तो शान है हमारी। कॉलेज है तो भैया जी हैं। ये कॉलेज घर है हमारा, और हम अपने घर पर ताला नहीं लगने देंगे। कसम मामा जी की, इस कॉलेज को हम बचा के ही रहेंगे। भैया जी। ये तो लड़की है। नहीं, क्या? मैं टीचर हूँ इस कॉलेज की। मोनिका जी आप, ये अत्यंत दुख की बात है। हमें आपसे ये अपेक्षा नहीं थी मोनिका जी। इतनी सुंदर टीचर है आप, ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? मोनिका जी, ये कूल नहीं है। बस इधर देखो। मुझे बोलने दीजिए। अगर आप लोग मुझे बोलने नहीं देंगे ना तो मैं चली जाऊंगी। मोनिका जी, बोले बिना हम आपको जाने देंगे नहीं। फोकस मोनिका। आप लोग सुनिए, मैं यहाँ आई थी क्लूज ढूंढने के लिए। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा कोई तो आदमी है जो हम सबको जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है। अब मैं समझाती हूँ। कल जब मुझे शिखा ने बताया कि उसके बैग में आग लगी है, तो मुझे कुछ तो अजीब लगा और मैं तुरंत क्लासरूम गई। शिखा का बैग। ये पाउडर, स्मेल कैसी है? और तब मुझे वहां पर पाउडर मिला। बस कीजिए आप। औरतों को हर जगह लिपस्टिक पाउडर ही दिखाई देता है क्या?
आप यहाँ मेकअप का पाउडर ढूंढने आई थी? मेकअप प्रभु, मेक मतलब बनाना, अप मतलब ऊपर, और पाउडर मतलब होता है चूर्ण। इसका मतलब है चूर्ण ऊपर बनाना। अरे चित्रगुप्त जी, जी मेकअप मतलब पाउडर लिया ऐसे और औरतें ऐसे करती ना, ये मेकअप करने आई थी ये यहाँ। ये तो अत्यंत गलत बात है देवी। यम जी, आप भी? ओह गॉड, कम ऑन गाइस, वो वाला पाउडर नहीं, केमिकल वाला पाउडर। प्रभु, रासायनिक चूर्ण। वो पाउडर जिसे माचिस की तीली पर लगा के उसे जलाया जाता है। तब मैं समझ गई कि जरूर कोई जानबूझ के हमें डरा रहा है, और इसकी प्लानिंग की सारी चीजें इसी रूम में। And that's why मैं यहाँ पर क्लू ढूंढने आई। अद्भुत मोनिका जी, हम भी आप ही की तरह यहाँ पर क्लू ढूंढने आए थे। ओह, आप और मैं और आप दोनों की सोच ही मिलती है ना। इधर देखो, उधर देखो, जहां पर मैं छुपा हुआ था ना यम जी, वहां से भी ना अजीब सी बदबू आ रही थी। चलिए वहां जाके चेक करते हैं, वहां कुछ होगा जरूर। शीघ्र चलिए चमनपुर। कम ऑन। ये देखो पाउडर। यही है वो पाउडर, और यही है वो सबूत। मतलब कोई भूत ऊत नहीं है यम जी, कोई हमें उल्लू बनाने की प्लानिंग कर रहा है। अद्भुत मोनिका जी। चमनपुर, चित्रगुप्त जी, हमें गर्व है आप सभी पर। चलिए अब शीघ्र ही हमें और क्लू ढूंढने होंगे, यहीं पर आसपास में कहीं होंगे। चलिए चल सकते, चलिए। अरे रुको, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, उस रानी देवी को देखने के बाद मैं सारी उम्र चैन से सो नहीं पाऊंगा। रानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरी नींद में घुस चुकी हैं, आपका पोस्टर मेरे घर में घुस चुका है। आप महान हैं और मैं नादान हूँ। मुझे माफ कर दीजिए रानी जी, वो मैं आपके कमरे में अपने सालों की वजह से घुस गया था। ये क्या कर रहे हैं बबलू पापा? आप मेरी पत्नी की आवाज में भी बोल लेती हैं। देखिए रानी जी, आप भूत हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। देखिए, आपको मैंने भूत कहा, आपको बुरा लगा होगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मिल गया। यम जी, ये देखिए, मेरा शक सही निकला। मैंने ये ताला खोलकर देखा ना, तो उसमें से ये सर्किट निकला है। देखिए। सर्किट? प्रभु, सर्किट, सर्किट मतलब विद्युत परिपथ जी, और इसी तार की वजह से ना इस ताले में आग लग गई होगी। हाँ। वाह प्रभु वाह, विज्ञान ने कितनी तरक्की की है। किंतु अफसोस चित्रगुप्त जी, ये लोग विज्ञान का उपयोग मनुष्य की सहायता, उनकी तरक्की के लिए नहीं, उन्हें डराने के लिए कर रहे हैं। प्रभु, इधर देखिए। अरे, और एक बात बताइए, इस तस्वीर से हाथ जोड़ के क्या बात कर रहे थे? विंध्या, चलो चलो कहीं कहीं जाके चुप जाते हैं। ये रानी जी का पोस्टर हमारे घर में पता नहीं कहाँ से घुस आया है। अरे ये भूत है, बहुत खतरनाक है। ये हमसे बदला लेना चाहती है। चलो विद्या। नहीं 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 बबलू पापा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये कहीं से घुसा नहीं है पोस्टर घर में। अरे ये तो हमारे भैया लाए हैं कॉलेज से।
ई नहीं, और भी बहुत सारी अजीब अजीब चीजें लाए हैं कॉलेज से। ये तस्वीर हमें अच्छी लगी, इसलिए यहाँ लगा दिए। क्या? उन दोनों की तो पॉलिसी है मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना। आज मैं उनको छोड़ूंगा नहीं मिस्टर जम। अब हमारे हाथ सबूत लग गया है, इस पहेली को सुलझा के ही रहेंगे। पहेली तो तुम दोनों बने हुए हो मेरे लिए। अरे क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हो? मेरे घर में डरावनी डरावनी चीजें इकट्ठी कर रहे हो। बबलू पापा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये कोई डरावनी चीजें नहीं है, ये तो केवल। चुप, एकदम चुप। इन चीजों का डरावना असर देख चुका हूं मैं। तुम दोनों की वजह से अपने परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा मैं। और ये वही ताला है ना जिस पे आग लगी थी? इधर लाओ, इधर लाओ। ये रहा तुम्हारा ताला, और ये रहा तुम्हारा पोस्टर। बबलू पापा, मामा जी ये देखिए, इस पेंटिंग में प्रकाश फोटो स्टूडियो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पेंटिंग नहीं, ये फोटो है। इसको बनवाई गई है वो भी यहीं से, दिल्ली से। प्रकाश फोटो स्टूडियो, इधर देखो। मुझे तो मालूम है कि ये दिल्ली के कौन से एरिया में है। हमें ना वहां जाना चाहिए। वहां जाते ही हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये फोटो किस आदमी ने बनवाई है। अद्भुत शिखा पुत्री, अद्भुत। प्रभु, अब ये सबूत हम प्रिंसिपल सर को दिखाएंगे। प्रिंसी सर आ रहे हैं। प्रभु, पूरा कॉलेज खाली पड़ा है। कोई बच्चा डर के मारे कॉलेज आया ही नहीं। आप चिंतित मत होइए चित्रगुप्त जी, जैसे हम इनका वहम तोड़ेंगे सारे छात्र वापस आ जाएंगे। हम इस कॉलेज को बंद नहीं होने देंगे। प्रभु चलिए प्रिंसी सर से मिलते हैं। चलिए। What is this? देखिए आप इसे। क्या इसलिए हमने आपको कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया था? मैंने कहा था ना कि मेरी इजाजत के बगैर उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी उस कमरे में जाने की? और हमारी इजाजत के बगैर उस कमरे में कौन गया था? सर वो हम गए थे वहां पे। Excuse me, कौन है ये दोनों? हम यम है और ये है चित्रगुप्त। हम दोनों इस कॉलेज में शिक्षक हैं। आपका नाम? मैं अभिमन्यु सिंह राठौड़ हूं, इस कॉलेज का मालिक। तो तुमने ये नौटंकी वाले रखे हैं इस कॉलेज में? कॉलेज को बंद करवाना है क्या? नहीं सर, एक्चुअली बात यह है कि प्रिंसी सर, इनकी शंका हम दूर किए देते हैं। हमने पता लगा लिया, ये जो गतिविधियां हो रही है महाविद्यालय में, वो कोई मायावी गतिविधियां नहीं, ये कोई मनुष्य जानबूझ के कर रहा है। बस कीजिए, बस कीजिए। आप दोनों को इस कॉलेज में रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये आज का पेपर पढ़ा? हाँ, पढ़िए ना। हाँ, आपकी वजह से हमारा कॉलेज पूरे शहर में बदनाम हो गया। प्रिंसी सर, हम क्षमा चाहते हैं। एक मिनट। तो क्या पता लगा तुम दोनों ने? जरा बताएंगे हमें। अभिमन्यु ब्रो, हमने ये पता लगाया है कि हमारी महाविद्यालय की छात्रा
शिखापुत्री के बैग में जो आग लगी थी उसमें किसी रसायन का उपयोग किया गया और जो आग ताले में लगी थी उसमें भी एक सर्किट प्रभु। ओया, एक सर्की लगी हुई थी। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो भी गतिविधियां हो रही है वो विज्ञान के जरिए की जा रही है। सो मिस्टर यंग, आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि ये जो औरत अपने आप गायब हो जाती है फिर से प्रकट हो जाती है, उसके पीछे क्या विज्ञान छिपा है? और ब्लैक बोर्ड के ऊपर या दीवारों के ऊपर कुछ संदेश लिखे जाते हैं, उसके पीछे भी क्या विज्ञान छिपा है? सो मिस्टर यंग, आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि ये जो औरत अपने आप गायब हो जाती है फिर से प्रकट हो जाती है, उसके पीछे क्या विज्ञान छिपा है? और ब्लैक बोर्ड के ऊपर या दीवारों के ऊपर कुछ संदेश लिखे जाते हैं, उसके पीछे भी क्या विज्ञान छिपा है? हाँ? कोई जवाब है तुम दोनों के पास इस बात का? इस समय तो नहीं है कोई जवाब, किंतु जवाब हम अवश्य ढूंढ के रहेंगे। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, मुझे याद है। अरे वो रहा, प्रकाश फोटो स्टूडियो। हाँ यही है। चलो शिखा, मिल गया। अरे यार घर पे ही खाऊंगा और कहाँ खाऊंगा। अरे जो मानो मनवा लो। हाँ कटहली बना लो, चलो ठीक। देखो यार थोड़ा दिमाग खराब। क्या कर रही हो शिखा तुम? अब हाँ, प्रकाश फोटो स्टूडियो। जी नहीं, प्रकाश लंच हाउस। बोलिए क्या काम है? ये फोटो आप क्या बनवाई गई है? जी आप मुझे ये बता सकते हैं ये किसने बनवाई है प्लीज? क्यों? वो कॉलेज में जो वो क्या हुआ ना हमारे। ये कोई ट्रेन में भूल गया था। इतनी बड़ी फोटो है, खर्चा किया होगा, अब हमने सोचा कि उसको वापस कर देते हैं, है ना? तो इसीलिए आपके पास आए। 2 मिनट रुकिए, बताता हूँ। चलो इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं। बस कीजिए ये तमाशा, अब और विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं विचार कर लिया है। मैं अभी इसी वक्त आप दोनों को इस कॉलेज से बाहर निकालता हूं। ये रहा, मिस्टर सभ्य सक्सेना ने फोटो बनवाई थी। इधर देखो, ये सभ्य सक्सेना कौन है? ये तो हमारे प्रिंसिपल सर है। ये बात कुछ समझ नहीं आई। इसका मतलब इन सब के पीछे प्रिंसिपल सर है। निकल जाओ इस कॉलेज से। यू बोथ आर फायर्ड। फायर्ड अर्थात आग लगाना भी होता है प्रभु, और नौकरी से निकालना भी। भले ही हम नौकरी से निकाले जा रहे हों, पर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे चित्रगुप्त जी। सुनी सुनाई बातों से सिर्फ वहम जन्म लेता है, और हम इनका ये वहम दूर करके ही रहेंगे चित्रगुप्त जी। कब आएंगे मामा जी? अरे मामा जी कहाँ रह गए थे आप? यमची, क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? प्रिंसिपल सर ने हमारी एक बात नहीं सुनी। हमने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उन्होंने हमें नौकरी से ही निकाल दिया। यमची, ये तो होना ही था। प्रिंसिपल सर क्यों सुनेंगे आपकी, जबकि ये सारे गलत काम तो वही कर रहे हैं। वो तो यही चाहते हैं कि आप कॉलेज से निकल जाए, ताकि वो पकड़े ना जाए। हाँ, मोनिका मैम बिल्कुल सही कह रही मामा जी। आपको पता है ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ प्रिंसिपल सर करवा रहे हैं। शिखा पुत्र, हम आपके संदेह का कारण समझ सकते हैं, किंतु वो प्रधान अध्यापक है और कोई भी शिक्षक अपनी महाविद्यालय के लिए ऐसे नहीं सोच सकता। नहीं हम सर, 91% वाली शिखा बिल्कुल सही कह रही है। हाँ। अगर ये काम प्रिंसिपल सर ने नहीं किया होता तो उन्होंने आपको हर बार क्यों उस कमरे में जाने से रोका? आप बताइए क्यों? मैं इसके ऊपर कोई बहस नहीं करना चाहता। यहाँ कोई नहीं आता और आप लोग भी नहीं आएंगे। ये मेरा फैसला आखिरी है कि उस बंद दरवाजे के पीछे कोई नहीं जाएगा।
ये हमारे कॉलेज के मालिक मिस्टर अभिमन्यु सिंह राठौड़ जी का हुक्म था, और अगर उनके हिसाब से वहां पर खतरा है तो खतरा है। मामा जी वो हमेशा डर जाते जब भी आप उस कमरे में जाने की बात करते हैं। पुत्री, हमें नहीं लगता इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ होगा। वो तो आपके लोगों के लिए चिंतित है। अच्छा ठीक है, अगर हम आपकी बात मान भी तो हमें बताइए कि जो वो रानी देवी की तस्वीर उन्होंने गलत बनाई थी वो क्यों बनवाई? मोनिका जी, हमसे समझने में कोई भूल हो रही है, और इस बात का जवाब तो हम स्वयं प्रिंसिपल सर से ही पूछेंगे। नहीं अम्जी, मेरी बात सुनिए, अगर ये लोग सच कह रहे हैं ना तो उनसे पूछने से ना कोई फायदा नहीं होगा। हमें प्रिंसिपल सर को कोई गलत काम करते हुए ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ चमन पुत्र, हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे? पूर्णमासी की रात इस कॉलेज की आखिरी रात है। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक हम यहाँ हैं, आप इस कॉलेज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप हमें धमकी दे रही है और हम आपको चेतावनी। ओह गॉड, ये डुप्लीकेट होने का बड़ा प्रॉब्लम है। मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग समझ रहे हो। अरे ये बिंदु है। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। प्रभु, हमें यकीन हो गया, ये बड़ी बिंदु मैम ही है। हाँ, मेरी हमशक्ल ने कॉलेज के दीवार पर लिख दिया है कि पूर्णमासी की रात इस कॉलेज की आखिरी रात होगी। किंतु पूर्णमासी की रात तो आज ही है। चित्रगुप्त जी, युक्ति को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? प्रभु, आइडिया। अद्भुत चित्रगुप्त जी, हमारे पास एक अद्भुत आइडिया है। शिखा, एक बात पूछें, हम भूत तो लग रहे हैं ना? अरे मम्मी, आप तो ऐसे भूत लग रहे हो जिससे कि कोई डरेगा ही नहीं। उनका प्यार ही आएगा बस। आप तो सबसे सुंदर भूत लग रही हो। कुछ भी। मैं देख, तो इतनी बरसात है, ऊपर से इतनी देर से ये दरवाजा नहीं खोल रही। दूसरे शहर से आ रही है क्या? अरे बिंदिया, दरवाजा खोलो। ये लो, पकड़ो। अरे तुम्हारी तो आदत है हर चीज लेट करना। थक गया हूँ बहुत, एक कप चाय पिला दो प्लीज। चाय मैं आपके लिए बना दूंगा, शरबत बना दूंगा, आपको पानी पूरी खिला। देखिए, मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मैं अपने सालों की वजह से बस आप परेशान मत होइए बलदेव जी, आपको चाय बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मुझे पता है आप चाय नहीं पीती, आप खून पीती हैं। आप मेरा पूरा खून पी लीजिए, मेरे परिवार को छोड़ दीजिए, बस ये पूरा खून ले लीजिए मेरा, लीजिए ना, मेरा खून सारा पी जाइए, पूरा खून आप तसल्ली से दीजिए, मेरा खून, मेरा पूरा खून पी गई, बूंद बूंद पी गई मेरी, पूरा खून पी गई, पी जाओ। मेरी बेटी का रूप ले लिया भूत ने। मेरी प्यारी बेटी भूत जैसी बेटी। बबलू पापा, उठिए बबलू पापा, बबलू पापा। मेरी बिंदिया का रूप भी ले लिया भूत ने। तुम मेरी बीवी के जैसे भी बोल रही हो, डिट्टो वैसे ही बोल रही हो। क्योंकि पापा वो मम्मी है। ये देखो, मैं शिखा हूँ, हम सब गेटअप में हैं। ये मम्मी है, मैं हूँ, ये मोनिका मैम है और ये बिंदु मैम। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। हाँ वही। बलदेव जी, आप ठीक है? हाँ, तो
ये क्या पॉलिसी तुम्हारे दिमाग में घुस गई? ये सब गेटअप करके क्यों घूम रही हो? बबलू पापा, ये हमारा आइडिया नहीं है, ये आइडिया तो हमरे भैया के दिमाग में आया था। अरे तुम्हारे भैया की तो पॉलिसी है मुझे बर्बाद करना। अब कौन सा आइडिया निकाला है मुझे डराने का? मिस्टर टॉम! क्या कह रहे हैं मामा जी? अरे मामा जी कह रहे हैं बाल को देखो, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम क्या तुम सबका एक साथ किसी एक कॉलेज के एडमिशन करा देंगे, ऐसे ही प्यार मोहब्बत बना रहेगा, कोई किसी से अलग भी ना होगा। अरे भैया जी, हाँ, कॉलेज बाय बाय कर लेने से हम सबके इमोशंस तो बाय बाय नहीं हो जाएंगे, और वैसे भी इस डिसेंट कॉलेज से हम सबके इमोशंस जुड़े हुए हैं। चंकी बिल्कुल सही बोल रहा है भैया जी। मतलब सबसे ज्यादा इमोशन तो आपका जुड़ा हुआ है। अरे भैया जी, हमने तो सोचा था कि इस कॉलेज में आपका स्मारक बनवाएंगे, जय बड़ा मूर्ति लगाएंगे आपकी। अरे हम तो यहाँ तक सोचा था कि कॉलेज का नाम बदल के भैया जी मामा जी विद्यापीठ रख देंगे, लेकिन जब कॉलेज नहीं रहेगा तो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे? हम तो बस सोचते ही रह गए और दिल के अरमा आंसू में बह गए। भैया जी बस पगले, रुलाएगा क्या? भैया जी, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। नो 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 नो, झेलो। देखो, पहले हम बहुत ज्यादा झेल रहे हैं इन दिनों, और ना झेल सकते हम। भैया जी सुनिए तो सही। बोलिए तो। मैं आपको बताती हूँ, हम जिस नए कॉलेज में जाएंगे ना, उसका नाम चेंज करके डिसेंट कॉलेज रख देते हैं और फिर जाते हैं। स्मार्ट आइडिया ना? देखो झेलो, बालक लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। देखो, कॉलेज बदल देने से या फिर कॉलेज का नाम बदल देने से कुछ ना होगा। डिसेंट कॉलेज हमें वापस नहीं मिल जाएगा। डिसेंट कॉलेज जो है वो डिसेंट कॉलेज है, यहाँ पे मामा जी की धाक है, आन बान शान है मामा जी की। हम यार डिसेंट कॉलेज ना छोड़ेंगे बस। लेकिन वो भूत वाली डुप्लीकेट बड़ी बिंदु मैडम तो कह रही थी कि आज रात कॉलेज को जला के राख कर देंगे, तो हम उन्हें कैसे रोकेंगे? बस ढोलक, अब लड़ाई है आर पार की। मामा जी जरा सी भी डिसेंट कॉलेज पर आंच नहीं आने देंगे, अब चाहे कुछ हो जाए। हम सबसे लड़ जाएंगे, देख लेना, लेकिन डिसेंट कॉलेज में ही रहेंगे, जाएंगे, लड़ेंगे हम। भैया जी, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। भैया जी, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप करेंगे क्या? यार मामा जी के दिमाग में कुल बुलाता सा हुआ आइडिया आ रहा है। इधर देखो, दिल जीत लेते हैं आप बार बार यम जी, ऐसे आइडियाज मार मार के। अरे कोई दिल विल नहीं जीतते, ये दिल में दर्द देते हैं ये अपने फालतू आइडियाज मार मार के। तुम दोनों को कोई और समझे ना समझे, मैं बड़ी अच्छी तरह समझ गया हूँ मिस्टर यम और चित्रगुप्त। मेरे रहते तुम्हारे ये फालतू के आइडियाज नहीं चलने वाले। आप लोग पापा, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिस डर को वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसी हथियार से उन्हीं को डराएंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, जो हथियार बनाने हैं बनाओ और जिस पे चलाने हैं चलाओ। एक बात कान खोल के सुन लो दोनों, मेरे परिवार का कोई भी आदमी तुम्हारे ये फालतू के आइडियाज में शामिल नहीं होगा। मेरे घर में मेरा फैसला आखिरी होता है, समझ में आई? चित्रगुप्त जी प्रभु, हमने तो बबलू पापा को ये कहते हुए सुना था कि नहीं होगा मतलब नहीं होगा। बबलू पापा, ये कैसे हो गया? चुप, हंसो मत। तुम ये मत समझो कि तुम्हारी जीत हो गई। अरे शिखा ने तो यहाँ आना ही था और बिंदिया उसे अकेले आने नहीं दे सकती थी, तो मैं उन दोनों को अकेले आने नहीं दे सकता था। ठीक है, फिर मैं आ गया। इनको अकेले नहीं छोड़ सकते इसलिए आए हैं, या इनके बिना आपको अकेले डर लगता है इसलिए आए हैं? क्या कर रही हो? I love you, पापा। I also love you. You are the best, पापा। बबलू पापा, वो एक बात पूछें? पूछो बिंदिया। आप ना दुनिया के बेस्ट पति भी हो। और बबलूक पापा, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट बबलूक पापा हो, क्योंकि बबलूक पापा सिर्फ एक ही है, इसलिए आप हो। ठीक है, ठीक है। बेकार की बातें बंद करें। ठीक कह रही हैं। चलिए काम की बात करते हैं।
आइए हम सब साथ मिलकर उन्हें ढूंढते हैं जो आप सभी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु उससे पहले हम आप सभी को कुछ देना चाहते हैं। आइए हमारे साथ आइए। ये रानी देवी ने कॉलेज जलाने की धमकी दी है या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हराने की? हम लोग भूत बन के क्यों घूम रहे हैं? चलो मामा जी का सब्र का इम्तिहान मत लिया करो। मामा जी की कसम तुम्हें बहुत इरिटेट होते हैं यार। चलो हम भूत बनकर इसलिए हैं ताकि भूत को ऐसा लगे कि हम भी भूत हैं और वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, समझी? चलो भूत लोगों अटैक। अरे भूत देखो, भूत। डर गए ना? डरे थोड़ी है, हम तो ये सोचते थे कि उनको डराना कैसे है। डरने की कोई बात नहीं है। चलो चलो आगे बढ़ो, मामा जी का नाम लेते रहो। चलो चलो चलो। हम आप सभी को ये देना चाहते हैं, डंडे। किंतु याद रहे ये हिंसा के हेतु से नहीं दिए जा रहे हैं, केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए, समझे? आज चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है? ठीक है। अद्भुत आक्रमण। हम भी आपकी तरह भूत हैं। देखो हम सबको खा जाएंगे। यम सर ने क्या कहा था? सा नहीं, अपनी रक्षा करना। ओके? ऐसा वरना सारी वीडियो वायरल करने के लोग। रुको रुको रुको, और यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। सभी भूत और भूतनियों को बोल रहे हैं यहाँ से चले जाओ। देखो ये कॉलेज मामा जी की आन बान और शान है। मामा जी? एक ऑप्शन देते हैं हम, मतलब एक ऑप्शन देते हैं हम। मामा जी का एक बंगला है। भैया जी हमें तो कभी नहीं लगेगा उस बंगले में। तू चुप कर, एक्टिंग कर भूत की। बड़ा बंगला, भूत बंगला। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे भूत रहते हैं। तुम लोग भी वहाँ पे जाकर शिफ्ट हो जाओ। ट्यूशन कॉलेज छोड़ देना, वरना मामा जी नाराज हो जाएंगे। एक मिनट, मामा जी सिर्फ एक ही आदमी के नाराज होते हैं और वो है भैया जी। अरे वाह भैया जी, आप तो इतने फेमस हो गए हैं कि भूत भी आपको जानते हैं। अद्भुत भैया जी ब्रो, अद्भुत। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप इस पोशाक में। कैसे हैं आप सभी? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम सर? हम तो जानते ही थे, मामा जी को ऑलरेडी नॉलेज थी इस बात की, जो आप जो हैं भूत लोगों से सबसे मिले हुए हैं। भैया जी हम भूत नहीं, बड़ी बिंदु है।
भूत बुलाया ना तो मैं चली जाऊंगी। अरे मोनिका मैम, आप भी भूत बन गए और हम भी, ऐसा क्यों? ओहो, बड़ी बात नहीं बोलता, ये तो बहुत अच्छा हो गया। असल में कोई भूत है ही नहीं, हम आपस में ही भूत बन के ऐसे ही घूम रहे हैं। चलो चलो, तमाशा खत्म, घर चलो घर चलो का। बलदेव जी, रुकिए बबलूक पापा, जब तक हम सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच जाते हैं कोई यहां से जाएगा नहीं। भैया जी ब्रो, एक बात तो तय, आप और हम दोनों यहां एक ही मंतव्य से आए हैं। अब आप ये बताइए कि आपको भी प्रिंसी सर पर शंका है? प्रिंसिपल सर? जी भैया जी, प्रिंसी सर पर। आप मुझे ये बता सकते हैं ये किसने बनवाई है प्लीज? मिस्टर सभ्य सक्सेना ने फोटो बनवाई। बस सर बस, अब आपने बताया ना, अब देखिए हम क्या करते हैं। प्रिंसिपल सर के सर पे अगर हमने तबला नहीं बजाया तो हमारा नाम भी मामा जी का भांजा नहीं। बस चलो बे। रुकिए भैया जी ब्रो, रुकिए। यदि ये प्रिंसी सर ने करवाया है तो हमें स्वयं उन्हें ये कार्य करते हुए पकड़ना होगा। कि सच कहे तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ये सब करवा सकते हैं। तो भैया जी ब्रो, हमें यहां रुककर एकजुट होकर नजर रखनी पड़ेगी। अब देखिए, वैसे तो सब लोग जानते हैं कि मामा जी से आपकी ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन आज अब क्या कॉलेज का मामला है ना, मामा जी आज आपसे हाथ मिला लेंगे दिल से, शेक हैंड। हाँ, ये हुई ना बात। अद्भुत भैया जी ब्रो, अद्भुत। तो आइए अब आप सब मिलकर योजना सुनिए। 12 बजने में अभी कुछ ही समय शेष है। हमें छोटे छोटे गुट बनाकर इस कॉलेज के कोने कोने में नजर रखनी है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। गुट आप बनाएंगे। हर एक गुट में एक महिला और एक पुरुष होना चाहिए। और हाँ, एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए हम लोग दूरभाष यंत्र का उपयोग करेंगे। इसका मतलब दूर रहकर बात कर सकने वाली भाषा को दूरभाष कहते हैं, लेकिन ये भाषा मुझे नहीं आती हम सर। ये लो पुत्री, ये भाषा नहीं है। दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फोन। अब चित्रगुप्त जी। जी। आप गुट बांटिए। रोहित ब्रो, तुम जाओगे मोनिका जी के साथ। शिखा, तुम जाओगे चंकी पुत्र के साथ। विद्या बहन चमन पुत्र के साथ। रॉकी और ढोलक टीना के साथ। और भैया जी ब्रो, आप जाएंगे जेलो के साथ प्रिंसिपल सर के घर पे नजर रखने के लिए। अरे गुप्ता सर, किसी के साथ भेजती चले, लेकिन जेलो क्या है, मामा जी अपनी दिमाग की ट्यूबलाइट जलाते ही रह जाएंगे। इतनी देर के सब काम छूट जाएगा। भैया जी, यू डोंट अंडरस्टैंड, हमें ट्यूबलाइट नहीं जलानी है, प्रिंसिपल सर पे नजर रखनी है। वो एक तो इस सिचुएशन को झेलो, ऊपर से झेलो को झेल। मुंह पे उंगली रखो यार। अद्भुत। तो चलिए बिना विलंब के सब अपना अपना कार्य करते हैं।